जितना इल्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस इल्म के मुताबिक दूसरों को भी दीन के बारे में बताओ और मजीद इल्म हासिल भी करने की कोशिश करते रहो। और जितनी बातें आपको कुरान और सुन्नत की पता है दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह हम इन 4 खुशनसीबों में शामिल हो जाएंगे। अब ये सवालात आए हैं, देख लेते हैं क्या सवालात आए हैं। दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं? देखिए, इस बारे में कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं थी, कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें उनकी बीवी का जिक्र हो, उनके बच्चे का जिक्र। इसलिए बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। अब सवाल यह है कि उन्होंने शादी नहीं की थी तो फिर क्या हमें और आपको भी ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, हम और आप ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल नहीं करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हैं। और हमारे नबी ने शादी की थी तो हमारे लिए शादी करना ही सुन्नत है। और अगर किसी को ज़िनाकारी का खतरा हो तो उसके लिए तो शादी करना फर्ज है। ठीक है। क्या बेनमाजी काफिर है? मुदल्लल जवाब दे। इस बारे में उलमा की 2 अलग अलग राय है। कुछ उलमा ने तो यानी बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुतलक तौर पे काफिर कहा है, मगर ज़्यादातर उलमा का ये मौक़िफ़ है कि अगर इंसान सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिर नहीं है, मुसलमान है, गुनहगार है। हाँ, अगर कोई इंसान नमाज की फ़र्जियत का इनकार करता है या बिल्कुल कभी नमाज नहीं पढ़ता है, एकदम कुल्ली तौर पर नमाज को छोड़े हुए है, तो फिर उस इंसान को मोमिन कहना मुश्किल है। वो इंसान कुफ्र की हद तक पहुंच चुका है, इल्ला कि वो तौबा और इस्तिगफार कर ले। तो अगर कोई नमाज को फर्ज ही नहीं मानता है तो वो काफिर हो जाएगा, लेकिन नमाज की फर्जियत का इकरार करता है और नमाज नहीं पढ़ता है तो सख्त गुनहगार है और उसको जल्द से जल्द तौबा करके नमाज की पाबंदी करना चाहिए। जिसका अकीदा शिरकिया हो उसके साथ शादियां कराना और उसका ज़बिया खाना कैसा है? देखिए, अगर मालूम है कि उसके यहाँ शिरक हो रहा है तो शादी नहीं करनी चाहिए। और ज़बिया की जहां तक बात है तो अब ये बड़ा टेढ़ा मसला है। अब आप अगर ये शर्त लगाएंगे कि भाई हमारा कसाई वही हो और गोश्त काटने वाला वही हो जो पक्का तौहीद पर हो, तो बहुत मुश्किल है। आपको अगर ये मालूम है कि वो मुसलमान है तो अगर उसके अकीदे में कुछ खराबियां हैं भी, उसने अगर अल्लाह का नाम लेके ज़बा किया है और ज़ाहिरी तौर पर वो मुसलमान है तो उसका ज़बिया खा सकते हैं। हाँ, जो ज़ाहिरी तौर पर भी मुसलमान ना हो, काफिर हो, मुशरिक हो, उसका ज़बिया बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान है, अब उसके अकीदे में कुछ शिरकिया चीज़ें हैं, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी और वो जवाब देगा, लेकिन उसका ज़बिया आप खा सकते हैं क्योंकि वो बहरहाल कलमा गो है और मुसलमान है। लड़के की शादी अगर उसके वालिदैन न कराएं तो वो क्या करें? भाई कोई है, दुखी आदमी है, तो उसके वालिद साहब अगर सुन रहे हो तो भाई उसकी थोड़ा तवज्जो दें उसके ऊपर। उसको ऐसे लड़के को चाहिए कि वो जो है कुछ ऐसी हरकतें करे कि उसके बाप को लगे, कभी कभी अपने बाप का जूता पहन ले, उसका कुर्ता पहन ले, उसके बाप को लगे हाँ बेटा मेरा बड़ा हो गया। और बाप को भी ये सोचना चाहिए कि जब बेटा बड़ा हो गया, शादी के काबिल हो गया, तो उसकी शादी करा दे। ठीक है। और इस मामले में बास जगहों पे बड़ी लापरवाही होती है। लड़कियां, लड़के तो कह भी देते हैं कभी कभी, लड़कियां बेचारी मारे शर्म के कहती नहीं। लड़कियों की उम्र 25 साल 30-30 साल हो जाती है और लड़की के माँ बाप बिला वजह की फालतू की शर्तों की वजह से लड़कियों की शादी को टाले रहते हैं और यहाँ तक कि उनकी उम्र निकलती रहती है। गुनहगार होंगे ऐसे माँ बाप। लड़कियों की और लड़कों की शादी में बिला वजह ताखिर करने वाले ऐसे माँ बाप गुनहगार होंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह वो कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई वालिदैन हैं तो वो इस मामले में लापरवाही न करें और लड़के लड़की की शादी सही वक्त पर कर दें। लड़के की शादी की सही उम्र क्या है? उम्र तो नहीं बताई गई शरीयत के अंदर, हाँ सिफत बताई गई कि जो लड़का जिस्मानी एतबार से बालिग हो चुका है, बीवी का हक अदा कर सकता है जिस्मानी एतबार से, और माली एतबार से उसके पास इतनी कमाई है कि वो अपना और अपनी बीवी का खर्च उठा सकता है, अपने माँ बाप को और अपनी बीवी बच्चों को खिला सकता है, तो फिर उस इंसान को चाहिए कि वो शादी कर दे। उसके लिए कोई उम्र क्राइटेरिया नहीं है। ये 15 साल में भी आदमी इस लायक हो सकता है और 20 साल की उम्र में भी इस लायक हो सकता है। तो हमारे मुल्क में शायद कानूनन जो है 18 साल से कम की शादी जो है, लड़के की तो शायद 21 साल है, लड़कियों की 18 साल है, जो कानूनी तौर पर है। तो वो एक हमारे भारत के कानून के हिसाब से शरीयत में उम्र का ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मुसलमानों को कोई गैर मुस्लिम जबरदस्ती अल्लाह ताला का इनकार कराए तो वो क्या करे? मुदल्लल जवाब। वो कुरान की आयत है ना, इल्ला मन उक्रिहा, अगर किसी को मजबूर किया जाए, कलमे कुफ्र कहने पर, कोई ऐसा नारा लगाने पर, कोई ऐसी बात कहने पर जो इस्लाम के खिलाफ है, उसको मजबूर किया जा रहा है तो वो इजाजत है, उस हद तक इजाजत है कि अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन शर्त वहां पर भी क्या है? वह क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान,
कि दिल के अंदर ईमान होना चाहिए। ये ना हो कि दिल के अंदर भी अगर वही बात है तब तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अपनी जान बचाने की हद तक वो उस मौके पर कुफ्र वाली बात कह सकता है, जैसा कि हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने पकड़ा था और उनके मुंह से जबरदस्ती कलमा कुफ्र कहलवाया था, उसी मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी। तो ऐसी मजबूरी की सूरत में कहा जा सकता है। लेकिन अगर उस वक्त भी कोई अपने आप को अपनी जान की परवाह ना करे और उस मौके पर भी वो कलमा कुफ्र ना कहे तो ये ईमान का और आला दर्जा है। इजाजत तो है, लेकिन अगर उस वक्त भी इंसान अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में कोई गलत बात न कहे और अपने जान की भी परवाह न करे तो ये ईमान का और आला दर्जा है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।